अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सब अपने तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। अब वो समय आ चुका है जब आपका रिजल्ट आने का समय है। बहुत ही जल्द आप सभी के सामने रिजल्ट जो है वो आ चुका होगा। इसके बाद आपको तैयारी करने का बहुत ही कम समय मिलेगा। तो तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से सभी बच्चे करते रहेंगे। तो फिलहाल आप सभी बच्चों का स्वागत है स्टडी लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं अनुसार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, इनके पीछे का बहुत सारा रीज़न था। ठीक है, दूसरा रीज़न ये भी है कि आप सभी बच्चे क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं। भी क्लासेस पे व्यूज़ आने चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये क्लासेस लेने में और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस कराई जा रही है। तो प्लीज़ आप इसका फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। क्लास नंबर 15th में आप सभी का स्वागत है। क्लास नंबर 15th है, हीट इंजन की क्लास चल रही है और ये क्लास आपका सेकेंड लास्ट क्लास होगी हीट इंजन की। यानी कि हीट इंजन की पूरा जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में हमने करा रखा है और बहुत ही जल्द आप सभी बच्चों के लिए ई बुक लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें एक बेहतरीन कंटेंट मिलेगा और वो बिल्कुल इंग्लिश में मिलेगा। अगर आप सभी बच्चों का बहुत सारा कमेंट आएगा तो हम हिंदी में भी उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी बिल्कुल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए वो ई बुक होगा। उस ई बुक में लगभग 50-60 के आसपास पेजेज होंगे और वो बेहतरीन होगा। आप ये मानकर चलिए कि वैसा ई बुक अभी तक आपने देखे नहीं होंगे, बहुत ही मिनिमम फ़ीस के अंदर, क्योंकि मैंने पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रखा है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मिनिमम फ़ीस के साथ वो ई बुक आपके सामने लॉन्च करूँगा। बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, उस पर काम चल रहा था बहुत ही ज़ोरों शोरों से। तो फिलहाल आज हम सीखने वाले हैं ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ इंजन। भाई इंजन के अंदर ट्रांसमिशन सिस्टम कैसे होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। अगर आप मैकेनिकल हीट चूज किए हैं, मैकेनिकल ट्रेड को, और आपने हीट इंजन, मोटर मैकेनिक व्हीकल या फिर डीजल मैकेनिक चूज किया है, तो आपके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस ये यूट्यूब पे कंटिन्यू है। आप सभी बच्चे इसे ज़रूर देखें। ये आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे होंगे, इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। क्या है ये बेसिकली ट्रांसमिशन सिस्टम है। क्या होता है सर ट्रांसमिशन सिस्टम? ट्रांसमिशन सिस्टम का मतलब सिंपल सा ये है कि आपकी जो गाड़ी है, आपकी गाड़ी तो इंजन से पावर लेती है, यहाँ से आपको पावर मिलता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये पावर जो है वो कहाँ ट्रैवल करती है, कहाँ दिया जाता है? तो आप कहेंगे सर ये जो पावर है वो व्हील्स को दिया जाता है, चक्के को दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो इंजन से पावर मिला, व्हील्स तक कैसे पहुँचेगा, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। कैसे हम पावर को ट्रांसमिट करेंगे, कैसे, हाउ पावर को ट्रांसमिट कैसे करेंगे इंजन से लेकर के व्हील्स तक, ये पूरा सिस्टम हमारा कहलाता है ट्रांसमिशन सिस्टम। ज़रा इसमें देखेंगे आप ध्यान से तो कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। ये तो आपका मेन इंजन है, यहाँ से लगे होते हैं क्लच। एक एक चीज़ हम बताएंगे, क्लच का क्या काम होता है डिटेल में बताएंगे। ये है ट्रांसमिशन सिस्टम, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम आप देख रहे हो यही है आपका मेन ट्रांसमिशन सिस्टम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ड्राइव शाफ्ट, ये शाफ्ट होता है, आपने आमतौर पे देखे होंगे गाड़ियों के नीचे जो है वो शाफ्ट लगी होती है। ये आपका जो है डिफरेंशियल है, ठीक है, ये डिफरेंशियल है और इसी डिफरेंशियल के साथ इधर और इधर दो चक्के जो है वो लगे होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, गाड़ी आमतौर पे दो तरीके के होते हैं। कुछ गाड़ियाँ होते हैं जिनमें रियर व्हील्स पे पावर दी जाती है, कुछ गाड़ियाँ ऐसे होते हैं जिनके बैक व्हील्स पे पावर दी जाती है। ठीक है, तो ये पावर का ट्रांसमिशन सिस्टम है, ये आपने गाड़ियों में देखे होंगे। फिलहाल ये अगर देखेंगे तो इंजन यहाँ पे होता है और ये जो पावर है देखिए ये पिछले टायर को दिया जा रहा है, दिस इज़ बैक, यानी कि पीछे की तरफ पावर ये दिया जा रहा है। इसमें वो पूरा सिस्टम है, देखें ज़रा, ये आपका इंजन था, यहाँ पे आपके क्लच लगे होते हैं, ये आपका शाफ्ट है और ये आपका डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल का काम क्या होता है अभी डिटेल में आपको समझ में आ जाएगी। फिर ये दो आपके व्हील्स हैं, व्हील्स नंबर 1 और व्हील नंबर 2, ये आपके चक्के हैं जहाँ से ये पावर दिया जाएगा और ये पीछे वाला चक्का जब मूव करेगा तो आगे वाला चक्का अपने आप ऑटोमेटिक मूव करेगा। तो पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो किसके पास है? पीछे वाले व्हील्स के पास है। और इस पूरे कंट्रोल को, इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत है जिसका नाम क्या है? ट्रांसमिशन सिस्टम। तो आज के क्लास में हम इसी को अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो चीज़ें बताएंगे। आपको पता है मैं कभी भी वो चीज़ें नहीं बताता जो आपके एग्जाम में नहीं बनते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ज़रा ये क्या है ट्रांसमिशन सिस्टम, क्या कहोगे ट्रांसमिशन सिस्टम का? तो ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है? आईसी इंजन का जो क्या करता है, पावर को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम इंजन टू द व्हील्स। मैंने वही बताया कि इंजन से पावर को ट्रांसफ़र करना है कहाँ तक? व्हील्स तक। इस सिस्टम को हम कहेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम। इट रेगुलेट द टॉर्क,
ये क्या क्या रेगुलेट करता है, जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दैट मीन्स कि वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पूछा जाएगा क्या रेगुलेट करता है, तो टॉर्क रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद स्पीड, भाई गाड़ी की स्पीड कितना होगा कितना नहीं होगा, ये भी कंट्रोल कौन करेगा, ट्रांसमिशन सिस्टम ही करेगा। इसेंशियल किसके लिए है, ट्रांसमिटिंग इंजन पावर एफिशिएंटली टू अचीव द डिजायर्ड मोशन। आपको जो मोशन की रिक्वायरमेंट होती है, भाई आपको कभी कभी गाड़ी को बहुत स्पीड में चलाना होता है और कभी कभी गाड़ी को आप बहुत स्लो में चलाते हो, तो ये जो हाई स्पीड है स्लो है, ये सब कंट्रोल कहाँ से होता है, ये सब के सब कंट्रोल होता है इसी सिस्टम से, जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। क्लियर है सभी को। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उन सभी कंपोनेंट्स को हमें समझना है। सबसे पहला कंपोनेंट क्या था, क्लच। जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे इंजन है और यहाँ से आपके पास सबसे पहला क्या आता है, क्लच आता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ये क्लच क्या होता है, इसका काम क्या है और ये क्यों इसमें यूज़ करी जाती है। देखना क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट द इंजन। भैया ये इंजन को कनेक्ट करेगा और ज़रूरत पड़ने पे डिसकनेक्ट करेगा, ठीक है, फ्रॉम द ट्रांसमिशन सिस्टम। देखो यहाँ से लगे होते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। तो इस ट्रांसमिशन सिस्टम को ज़रूरत पड़ने पे इंजन के साथ जोड़ेगा और ज़रूरत पड़ने पे इंजन से पावर को हटा देगा। क्यों, अभी समझ में आ जाएगी, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगी। उसके बाद अलाउ द स्मूथ इंगेजमेंट। स्मूथ इंगेजमेंट के कहने का मतलब ये है कि भैया ये भी हमारा एक व्हील्स है जो लगातार घूम रहा है, रोटेशन में है, और ये भी व्हील्स है, ये भी लगातार, सॉरी व्हील्स नहीं, हम कह सकते हैं शाफ्ट है, तो ये दोनों बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं। अब जब इनको पास में ला करके जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है डैमेज हो जाए, तो उस डैमेज से बचने के लिए हमने क्या लगाया है, क्लच लगाया है, ठीक है। वही क्लच जो आप लेते हो गाड़ी चलाते समय, ठीक है। उसके बाद विदाउट स्टॉपिंग द इंजन, मतलब इंजन को बंद किए बिना अगर हम इस शाफ्ट को इस शाफ्ट से जोड़ना चाहते हैं, बेसिकली क्या है कि इंजन वाला जो शाफ्ट है वो लगातार चल रहा है क्योंकि आपने इंजन को बंद नहीं किया है, लेकिन आपका जो गाड़ी है वो रुक गया है। आप कहते हो ना जीरो गियर में लगा दो, क्लच ले लो, आपका गाड़ी रुक जाएगा। तो क्लच लेने का मतलब क्या है, आपने जो रनिंग वाला शाफ्ट था उसको, जो ट्रांसमिशन वाला शाफ्ट था उससे आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो अब आपका गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो यही मेन काम क्या होता है क्लच का, द मेन फंक्शन ऑफ क्लच यही है। अब कई प्रकार के क्लच होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे सिंगल प्लेट क्लच, सिंगल प्लेट होती है इसके अंदर, और ये हमारे आम तौर पे जो पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े आपके जो बसेस होते हैं वॉल्वो वाले, उन सभी बसों में यही सिंगल प्लेट क्लच इस्तेमाल होता है। मल्टी प्लेट क्लच जो है वो आपके इस्तेमाल होते हैं हैवी व्हीकल में, ठीक है, बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह में, और आपके मोटरसाइकिल में। कहते हो ना भाई हमारे जो है मल्टी प्लेट क्लच है, ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना। सेंट्रीफ्यूगल क्लच जो है वो इंगेज करता है ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द इंजन स्पीड। तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच हम हाई स्पीड जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं और ये ऑटोमेटिक होता है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गियर बॉक्स का काम क्या है भाई, देखो गियर बॉक्स अगला हमारा कॉम्पोनेंट है। अभी सबसे पहला कॉम्पोनेंट हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला पढ़ा क्लच, अगला क्या है, गियर बॉक्स है। ये क्या करता है, चेंज करता है टॉर्क एंड स्पीड डिलीवर टू द व्हील्स, मतलब कि व्हील्स को कितना टॉर्क दिया जाए। टॉर्क का मतलब है रोटेशन, जो आपने सुना होगा, रोटेशन मतलब आरपीएम, है ना। तो आरपीएम को कंट्रोल कितना कितना आरपीएम चाहिए, कितना रोटेशन पर मिनट चाहिए, ये कंट्रोल आपका गियर बॉक्स ही करेगा। वो कहते हैं ना 1 गियर 2 गियर 3 गियर 4 गियर, तो वो गियर बॉक्स ही है जो टॉर्क को कंट्रोल करता है और साथ में इंजन की स्पीड को कंट्रोल करता है। जैसे आपका गाड़ी पहले एक गियर में था, आपने फिर 2 गियर लगा दिए, फिर 3 लगा दिए, फिर 4 लगा दिए। अब बताइए 1 में स्पीड कुछ और था, 2 में कुछ और था, 3 में कुछ और, 4th में कुछ और, यानी कि जैसे जैसे आपने गियर को चेंज किया आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ते चली गई। तो ये आपका गियर बॉक्स का काम होता है। कन्वर्ट हाई इंजन स्पीड इनटू स्लोअर और यूजेबल व्हील्स स्पीड, मतलब कि अगर इंजन लो पे है तो उसको हाई कर सकता है, और अगर हाई पे है तो इंजन को लो कर सकता है। भाई होता है ना, कभी ब्रेक लेकर के गाड़ी में हमने गियर बदल दिया, हमारी गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक। उसके बाद देखेंगे जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके कई प्रकार होते हैं, ठीक है ना, कई प्रकार होते हैं। जैसे मैनुअल, ये तो शायद अगला हमारा हो गया, ठीक है, फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम।
ठीक है ना। तो ये हमारा गियर बॉक्स हो गया, गियर बॉक्स का काम समझ गए। अब देखिए टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन कितने तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है मैनुअल ट्रांसमिशन, मतलब इसमें ड्राइवर जो है वो सिलेक्ट करेगा गियर को मैनुअली अपने हाथों से। आमतौर पे हमारे गाड़ियाँ ऐसे ही होती है, हम अपने हाथों से ही गियर डिसाइड करते हैं, 1 2 3 करके अपना डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अगला होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है जिनमें ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे आपने अभी इलेक्ट्रिकल देखा होगा, इलेक्ट्रिकल ईवी गाड़ियाँ, खास करके चाइना वगैरह में ये जो गाड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा कॉमन है। वहाँ पे ड्राइवर लेस जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें यही ऑटोमेटिक सिस्टम इस्तेमाल होता है। सीवीटी का मतलब है कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। ये जो है वो सिमलेस गियर रेशियो जो है प्रोवाइड करता है, और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, अभी इस पर रिसर्च चल रहा है, और टेस्ला जैसी गाड़ियाँ जो है वो इस सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। अगला है ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, जिसको डीसीटी कहते हैं। ये फास्टर शिफ्ट यूजिंग 2 क्लचेस, मतलब यहाँ पे एक तो डबल क्लच इस्तेमाल होता है। आमतौर पे हम हर जगह पे सिंगल क्लच इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस सिस्टम में हम डबल क्लच इस्तेमाल करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट शिफ्टिंग का काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट आपको क्लियर हो गया। अगला जो कंपोनेंट है, ये टाइप्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे तरीके से। टाइप्स इज इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगला जो आपका कंपोनेंट है उसका नाम है प्रोपेलर शाफ्ट। ये प्रोपेलर शाफ्ट वही है जैसे ये आपका इंजन था, और इंजन से आपका क्लच यहाँ पे कनेक्टेड था, फिर ये जो शाफ्ट है इसी शाफ्ट को हम बोलते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। आपने ट्रक के नीचे देखा होगा बड़ा सा लंबा सा जो शाफ्ट होता है उसी को हम बोलते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। ये क्या करता है, ट्रांसमिट पावर फ्रॉम द गियर बॉक्स। अच्छा, यहाँ पे क्लच के बाद क्या लगा होता है, गियर बॉक्स लगा होता है, और गियर बॉक्स के साथ हमारा कनेक्ट होता है हमारा प्रोपेलर शाफ्ट। तो गियर बॉक्स से क्या करेगा, पावर को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। कहाँ तक, डिफरेंशियल तक। डिफरेंशियल क्या होता है अभी बताएंगे, ठीक है। ऑन द ड्राइवर व्हीकल्स इक्विप्ड विद द यूनिवर्सल जॉइंट ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी, जो आपको वहाँ पर देखने को मिला था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोपेलर शाफ्ट कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, अगर आपने पीवाईक्यू लगाए हैं तो आपको पता होगा। अगला जो कंपोनेंट है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशियल का काम क्या है बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका डिफरेंशियल था, ठीक है ना, ये आपका डिफरेंशियल था, दिस वन इज डिफरेंशियल, ठीक है। ये डिफरेंशियल क्या है, मल्टीपल गियर्स होते हैं इसके अंदर, और वो गियर जो है वो डायरेक्शन को बदलने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे अगर इसी गाड़ी को देख लो, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी जो है वो टर्निंग पे ऐसे गाड़ी मुड़ जाती है, और ध्यान देना अगर टर्निंग पे मान लेते हैं कि गाड़ी स्पीड से जा रही है, हमने टर्न कर लिया, अगर उसमें दोनों चक्कों का स्पीड अगर सेम रहेगा, ध्यान से सुनना, अगर दोनों चक्कों का स्पीड सेम रहेगा तो क्या होगा, गाड़ी पलट जाएगी। अब उसमें करना क्या होता है, अगर हम गाड़ी को बेंड कर रहे हैं, मुड़ा रहे हैं, तो उस केस में हमें एक चक्के की स्पीड को मिनिमम रखना होता है और एक चक्के की स्पीड को मैक्सिमम रखना होता है। रीज़न क्या है, आप खुद सोचो, अगर दोनों चक्के की स्पीड ज़्यादा रहेगी तो एक तो इनर सर्कल बन जाएगा, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये गाड़ी ऐसे घूमेगी, तो इसके लिए, इस चक्के के लिए तो सर्कल छोटा हो जाएगा, और इस चक्के के लिए सर्कल बड़ा हो जाएगा, और दोनों को पहुंचना एक साथ है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी जा करके दोनों एक साथ चलेंगे। और अगर दोनों का स्पीड सेम रहेगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा, तो फिर गाड़ी क्या हो जाएगा, पलटी कर जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आपने मैथमेटिक्स में ये चीज़ सीखी हुई है कि अगर दोनों को एक साथ पहुंचना है तो उसमें से एक को स्पीड ज़्यादा या कम करना पड़ेगा। तो यही स्पीड ज़्यादा या कम करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये होता है, क्या नाम है इसका, डिफरेंशियल, ठीक है। बाय द वे इसका नोट्स जो है आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, इसका ही नहीं अब तक जितने भी क्लास लिए हैं उन सभी का नोट्स मिल जाएगा। और ई बुक बहुत ही जल्द लॉन्च हो रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं नीचे हमें बताएंगे कमेंट करके कि क्या आप सभी बच्चे रेडी हैं उस ई बुक के लिए, क्या हमें वो ई बुक लॉन्च करना चाहिए, क्या आप हमें इतना सहायता करेंगे, इतना सहयोग तो ज़रूर करेंगे, हमारा थोड़ा सा तो मिनिमम फीस बनता है, बताइए। आप सब बच्चे डिसाइड कीजिए कि कितने में हम वो ई बुक परचेज कर लेंगे, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर चाहिए, ठीक है। चलिए, तो क्या करेगा डिफरेंशियल, डिवाइड द पावर बिटवीन द टू व्हील्स, दो व्हील्स जो हैं उन दोनों के बीच में पावर को डिवाइड करेगा, ठीक है। क्यों, ताकि व्हील्स को रोटेट किया जा सके डिफरेंट स्पीड पे, यही इसका मेन फंक्शन है, और ये फंक्शन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखना है बच्चा, ठीक है। फिर एक्सल क्या होता है, सो एक्सल ट्रांसफर करता है पावर को फ्रॉम द डिफरेंशियल टू द व्हील्स, मतलब ये जो आपका डिफरेंशियल था, यहाँ से ये और ये दो चक्के लगे हैं ना, तो इन दोनों चक्कों को यहाँ से एनर्जी कौन देगा, यहाँ से पावर ट्रांसमिट कौन करेगा, ये करेगा एक्सल।
और ये एक्सल भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सल भी पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ एक्सल, ये एग्जाम में पूछा गया था एक दो बार तो मैंने इसको काउंट कर लिया है। डेड एक्सल क्या होता है, ये सपोर्ट करता है वेट को और व्हीकल्स, वेट ऑफ द व्हीकल्स बट डज नॉट, है ना, मतलब उसके पूरे व्हीकल का वेट ये सपोर्ट नहीं कर सकता। लाइव एक्सल क्या होते हैं, ये ड्राइव द व्हील्स ट्रांसफर द पावर, मतलब ये सिर्फ ड्राइव करता है, जबकि ये वेट को भी थोड़ा बहुत वेट को भी रजिस्ट करने में हेल्प करता है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ये जो है सिर्फ पावर को ट्रांसफ़र करता है। अगला देखेंगे, अगला हमारा कंपोनेंट है ड्राइव शाफ्ट। ड्राइव शाफ्ट क्या होता है, इन फ्रंट व्हील, अब देखो एक तो आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है, जो पावर डायरेक्ट मिल रहा है, लेकिन अगले चक्के को भी तो चलना है ना, तो ये चक्का के पास जो यहाँ पे शाफ्ट होता है इसको बोलते हैं ड्राइव शाफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, ड्राइव शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जो है फ्रंट व्हील व्हीकल्स द ड्राइव शाफ्ट ट्रांसफर द स्मूथ पावर, मतलब आगे वाली पावर ट्रांसमिट करने के लिए हमारे पास क्या है, ड्राइव शाफ्ट होता है। ठीक, अगला देखेंगे फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी कि ट्रांसमिशन सिस्टम का हमारा फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन, क्या कहोगे, स्पीड एंड टॉर्क रेगुलेशन। बिल्कुल सही बात है, अगर हम अपने गाड़ी के स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं, रेगुलेट करना चाहते हैं, टॉर्क को यानी कि कम या ज़्यादा आरपीएम चाहते हैं, आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में कितनी रिवोल्यूशन चाहते हैं, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो रेगुलेशन क्या हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसमिशन सिस्टम चाहिए। पावर ट्रांसमिशन, भाई इंजन तो आपका एक ही जगह पे हो सकता है ना, या तो आगे होगा या पीछे होगा, आमतौर पे इंजन आगे होता है, तो इंजन से ये पावर कैसे ट्रांसफ़र होगा, तो पावर ट्रांसफ़र करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, ट्रांसमिशन सिस्टम की ज़रूरत है। डायरेक्शन कंट्रोल, बहुत बढ़िया। सो रिवर्स, देखो गाड़ी जो है वो आगे भी चल सकती है और गाड़ी पीछे भी चल सकती है, क्यों, कभी सोचा है क्यों, क्योंकि उसमें ट्रांसमिशन सिस्टम लगा हुआ है। आगे गाड़ी को मूव कराने में हेल्प तो करता ही है, साथ में गाड़ी को पीछे करवाने में भी हेल्प कौन करता है, ट्रांसमिशन सिस्टम करता है। कई बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। पावर इंटरप्शन, मतलब पावर को अगर इंटरप्ट करना है, जैसे गाड़ी चल रहा है अचानक से रोकना पड़ जाए, तो आप क्या करते हो, क्लच को प्रेस करते हो, क्लच को प्रेस करते ही आपका इंजन का कनेक्शन ट्रांसमिशन शाफ्ट से हट जाता है, ठीक है, जिससे आपका गाड़ी रुक जाता है। ठीक है, तो ये जो पावर का इंटरप्शन है ये कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। उसके बाद अच्छे तरीके से स्मूथ ऑपरेशन हो, इंश्योर द व्हीकल रन स्मूथली अंडर द वेरियस लोड कंडीशन, अलग अलग लोड कंडीशन में हमारा गाड़ी बेहतर काम करे, अच्छा काम करे, इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए हमारा ज़रूरी है ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, अगला देखिए कि वर्किंग ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम ये कैसे काम करता है, तो वो तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है, बाय द वे उसको मैंने लिख करके भी बता दिया है। कैसे, इंजन पावर जनरेशन, तो इंजन का काम है पावर को जनरेट करना, इंजन ने पावर जनरेट कर दिया। उसके बाद फिर क्या होगा, क्लच एंगेजमेंट, फिर क्लच जो है वो इंगेज करेगा किसके साथ, ड्राइविंग शाफ्ट के साथ, ठीक है ना, इसके साथ। उसके बाद पावर ट्रांसमिटेड टू द गियर बॉक्स, फिर यहाँ से गियर बॉक्स पे पावर ट्रांसफ़र होगा, और गियर बॉक्स के बाद फिर क्या होगा, फिर गियर का सिलेक्शन करोगे कि भाई 1 नंबर में चलाना है, 2 नंबर में चलाना है, 3 नंबर में चलाना है। जब आपने गियर को सेलेक्ट कर लिया, गियर को डिसाइड कर लिया, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद टॉर्क जो है वो दे दिया जाएगा, फिर जो है पावर ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू, ड्राइवर शाफ्ट के थ्रू, और ये जो आपकी गाड़ी है वो रोटेशन करना शुरू कर जाएगा, व्हील्स रोटेशन, यानी कि व्हील्स जो है रोटेट करना शुरू कर जाएगा। उसके बाद आपका पूरा का पूरा जो गाड़ी है वो अच्छे तरीके से काम कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर हम बात करते हैं कि ट्रांसमिशन सिस्टम के कुछ प्रोस और कॉन्स हैं, जैसे मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम जो हम पुराने ज़माने में इस्तेमाल करते थे, इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ इसके कंसर्न्स हैं और कुछ इसके बेनिफिट है। ठीक है, तो बेनिफिट क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, ये सस्ता है, हायर फ्यूल एफिशिएंसी मिलता है मैनुअली क्योंकि हम इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं, और बेटर कंट्रोल होता है क्योंकि हमारा इस पर कंट्रोल होता है। इसके कंसर्न्स क्या है, यानी कि डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एफर्ट लगता है और ज़्यादा स्किल की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब 1 गियर लगाना है, कब 2 गियर लगाना है। इसीलिए तो हर कोई गाड़ी नहीं चला सकता ना, गाड़ी चलाने के लिए स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों, क्योंकि सर ये मैनुअली कंट्रोल्ड है, लेकिन ऑटोमेटिक होगा तो उसका क्या दिक्कत है। ठीक है ना, ऑटोमेटिक जो है वो गियर अपने आप शिफ्ट हो जाता है, उसमें कोई किसी को कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो उसके कुछ प्रॉब्लम्स हमें ज़्यादा नज़र आते नहीं हैं। ठीक है, बाकी हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी होता है जिसमें हम यूज़ करते हैं टॉर्क कन्वर्टर का, जो कि टॉर्क अपने आप कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी ये चीज़ें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वैसे ही AMT का मतलब होता है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, मतलब ऑटोमेटेड क्लच और गियर जो होते हैं अपने आप शिफ्ट हो जाते हैं। CVT इसका बेस्ट
टाइप है प्रोवाइड इनफाइनाइट गियर रेशियो फॉर द स्मूथ ऑपरेशन, ये अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा गियर भी बदल सकता है। इसके प्रॉब्लम क्या है, मतलब इसके बेनिफिट क्या है कि ईजियर टू ड्राइव है, आसानी से चल सकता है। कंसर्न ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लोअर फ्यूल एफिशिएंसी हमें देखने को मिलता है। एक सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम भी होता है जिसमें हमें कंबाइन कर देते हैं, मतलब मैनुअल को और ऑटोमेटिक को, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक कर देते हैं, कुछ चीज़ें हम मैनुअल रखते हैं और फिर ये चीज़ें काम करती हैं। और आजकल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम है, जिसमें हम हाइब्रिड मॉडल को अपनाते हैं, मतलब कि इसमें हम पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है ट्रांसमिशन सिस्टम, क्यों इम्पॉर्टेंट रखता है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, एफिशिएंट यूज़ ऑफ इंजन पावर, जो आपने इंजन पावर प्रोड्यूस किया है उसका एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर सको, इसके लिए क्या ज़रूरी है, ट्रांसमिशन सिस्टम ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी एंड ड्यूरेबिलिटी, मतलब आपका इंजन में एफिशिएंसी बढ़ जाए और काफ़ी ज़्यादा समय तक चले, ये ज़रूरी है। फिर इन्हेंस द व्हीकल परफॉर्मेंस, तो व्हीकल की जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हेंस किया जाए, इसके लिए ट्रांसमिशन सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोवाइड कंट्रोल ओवर स्पीड एंड टॉर्क, तो भैया स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करना है, इसीलिए हमें ट्रांसमिशन सिस्टम की ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंस है। यहाँ से एक या दो सवाल आपके बन सकते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आपको पूरी क्लासेस बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप नीचे हमें फीडबैक के तौर पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप में से कितने बच्चे ई बुक के लिए तैयार है। बहुत ही जल्द हम ई बुक को लॉन्च करने वाले हैं। उस ई बुक को पढ़ने के बाद आपको दिल खुश हो जाएगा, ये मेरा वादा है। जैसे मैंने यहाँ पढ़ाया वैसे ही उससे भी बेहतर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो हमें ये सजेस्ट ज़रूर करें कि हम उसकी प्राइस क्या रखें, और ये भी सजेस्ट करें कि आप में से कितने बच्चे उस पीडीएफ को परचेज करने के लिए, ई बुक को परचेज करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।